हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक में दोस्तों अनंत पर, ये देखो इन्फिनाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। तो इस टॉपिक में अनंत पर, इन्फिनाइट पर तीन आवेश उपस्थित हैं। एक है Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा आवेश है Q3। देखना है कि अनंत पर, इन्फिनाइट पर मेरे पास तीन आवेश उपस्थित हैं, Q1, Q2, Q3। और इस तीनों आवेश को हमें एक बार A बिंदु पर लेकर के आना है और एक बार B बिंदु पर लेकर के आना है और एक बार हमें C बिंदु पर लेकर के आना है। मतलब कि आपको क्या करना है, समझिए ध्यान से कि हमने क्या बोला कि अनंत पर, इन्फिनाइट पर मेरे पास तीन आवेश उपस्थित है, Q1, Q2, Q3। तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, Q1 को हम A बिंदु पर ला करके रखेंगे, Q2 को हम B बिंदु पर ला करके रखेंगे और Q3 को हम C बिंदु पर ला करके रखेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। और इस आवेश को, Q1 आवेश को A बिंदु पर लाने में, Q2 आवेश को B बिंदु पर लाने में, Q3 आवेश को C बिंदु पर लाने में, तो इन सभी आवेश को लाने में, ला करके इन सभी बिंदुओं पर रखने में हमें जो है कार्य करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वही काम दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इन सभी आवेश को हम इन सभी बिंदु पर जो ला करके हम रखेंगे, तो इन सभी आवेश को इन सभी बिंदु पर लाने में कुछ काम करना पड़ेगा। वही काम स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस Q1 आवेश को हम A बिंदु पे लाएंगे। Q1 आवेश को हम A बिंदु पर लाएंगे। तो हम अभी क्या बोले, इस Q1 आवेश को A बिंदु पर लाने में हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, काम निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। बताया था कि विभव V बराबर होता है दोस्तों कार्य बटे आवेश। विभव V बराबर W बटे Q। W है कार्य, Q है आवेश। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 दे सकते हैं। यहाँ से हमको क्या चाहिए, W चाहिए, कार्य चाहिए W। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। W को 1 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, W, फिर बराबर V को Q से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, VQ। मतलब यहाँ पर ये W क्या है, W है दोस्तों कार्य। क्या है, कार्य। V क्या है दोस्तों, V है विभव। और ये Q क्या है, Q है दोस्तों आवेश, चार्ज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसको अगर हिंदी में फॉर्मूला लिखे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कार्य फिर बराबर सूत्र होगा दोस्तों विभव और इन दोनों के बीच में यहाँ पर गुना का संबंध है। ये कौन चीज़ का संबंध है, ये है गुना का। तो यहाँ लिख सकते हैं गुना, विभव गुना, और ये क्या है, Q है आवेश। तो लिख सकते हैं यहाँ से हम आवेश। तो हमने क्या बताया कि कार्य बराबर सूत्र होता है विभव गुना आवेश। कार्य बराबर सूत्र क्या होगा, विभव गुना आवेश। ठीक है, समझ गए। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर उपयोग करेंगे वर्क निकालने में, कार्य निकालने में, W निकालने में। ठीक है, कि W का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों विभव गुना आवेश, V गुना Q। ठीक है, सबसे पहले हम किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं, Q1 आवेश को। किस बिंदु पर, A बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर
सबसे पहले हम निकालेंगे W1। W1 क्यों निकालेंगे? क्योंकि आवेश किसको ला रहे हैं? पहला वाला आवेश को, 1 आवेश को, पहला आवेश को, इसीलिए काम भी कैसा करना पड़ेगा? पहला। यहाँ पर क्या लिख दिए हम? 1, W1 बराबर। अभी देखो ये क्या है? W का फॉर्मूला क्या होता है? विभव गुना आवेश, विभव गुना आवेश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे V गुना Q। इस आवेश को हम किस बिंदु पे ला रहे हैं? A बिंदु पर। तो ये जो विभव होगा दोस्तों, ये होगा A बिंदु का विभव। ये जो विभव होगा ये किस बिंदु का होगा? A बिंदु का विभव। क्यों होगा A बिंदु का विभव? क्योंकि इस आवेश को हम A पर ला करके रखे हैं, इसीलिए ये जो विभव है, ये विभव किस बिंदु का होगा? A बिंदु का होगा। तो यहाँ पे लिख दिए हम A बिंदु का विभव। ठीक है, और देखो ये क्या है? आवेश। ये जो आवेश है, आवेश, ये आवेश कौन सा आवेश है? कौन सा आवेश लेंगे हम? किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं? Q1 आवेश को। इसी आवेश को ही हम A बिंदु पर लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो आपको आवेश दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको आवेश दिख रहा है, ये आवेश कौन सा लेंगे? हम लेंगे Q1। कौन सा लेंगे? Q1। मतलब जो आवेश को हम लेकर के आते हैं अनंत पर से, उसको यहाँ पे लेते हैं हम इस आवेश के रूप में। तो ये आवेश हो जाएगा दोस्तों Q1। ठीक है, तो W1 बराबर हो जाएगा VA गुना Q1। ये मतलब इसको अगर हिंदी में लिखें हम, तो यहाँ से लिख सकते हैं W1 बराबर, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे हम? A बिंदु का विभव। क्या लिख सकते हैं इसको हम? A बिंदु का विभव गुना किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं हम लेकर के आ रहे हैं Q1 को। इसीलिए यहाँ से लिखेंगे हम क्या? Q1। इसीलिए इस आवेश के जगह पर हम किसको लिए? Q1 को, Q1। ठीक है, समझ गए होंगे। आप देखो यहाँ से W1 बराबर, यहाँ पर क्या है? A बिंदु का विभव। किसी भी बिंदु पर विभव को उत्पन्न करने के लिए अगल बगल के बिंदु पर क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। तो इस A बिंदु के अगल बगल में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसीलिए A बिंदु का विभव होगा दोस्तों, वो होगा 0 गुना, यहाँ से क्या आएगा? Q1। तो यहाँ से लिखेंगे W1 बराबर 0 को Q1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। काम भी कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। अब हम इस Q1 आवेश को A बिंदु पर ला करके रख दिए हैं। काम कितना करना पड़ा? 0, क्योंकि अगल बगल के बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस आवेश को लाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी प्रतिकर्षण बल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लेकर के आएंगे Q2 आवेश को B बिंदु पर, यहाँ पर। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। Q2 आवेश। अब देखो इस Q2 आवेश को B बिंदु पर लाने में, इस B बिंदु पर लाने में फिर से हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। तो ये जो Q2 आवेश है, इसको अनंत से, इन्फिनाइट से
हमको बी बिंदु पर लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम दोस्तों W2 बराबर, फिर से ही फॉर्मूला लगेगा, क्या यहाँ पर देखो ध्यान से, विभव गुना क्या है, आवेश। ये विभव कौन सा होगा, किस बिंदु का विभव होगा, ये होगा दोस्तों बी बिंदु का विभव, क्योंकि हम इस Q2 आवेश को किस बिंदु पर ला रहे हैं, हम ला रहे हैं बी बिंदु पर, इसीलिए ये जो विभव होगा बी बिंदु का होगा, गुना ये जो आवेश है, ये आवेश कौन सा होगा, ये आवेश वो आवेश है दोस्तों जिसको हम बी बिंदु पर लेकर के आ रहे हैं। तो इस बी बिंदु पर हम किसको लेकर के आ रहे हैं, हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों Q2 आवेश को, देख लो। इसीलिए यहाँ पर यह आवेश के जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q2, क्योंकि हम दूसरे वाले आवेश को बी बिंदु पर लेकर के आए हैं। ठीक है, ये होगा। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो W2 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी बिंदु का विभव। तो यहाँ से लिखेंगे बी बिंदु का विभव गुना, ये गुना यहाँ पर, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q2। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, W2 बराबर बी बिंदु का विभव। देखो गौर से, ए बिंदु से ये जो बी बिंदु है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी। वो दूरी कितना होगा दोस्तों, वो दूरी को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, आर से। लेकिन हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी दोस्तों है ए बिंदु से कहाँ तक की, बी बिंदु तक की। तो ए बिंदु पर आवेश क्या है, Q1, यहाँ पर देखो 1 लगा है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 1। ये बी बिंदु पर जो आवेश है, ये आवेश कौन सा है, Q2, यहाँ पर देखो 2 लगा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 2। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर अच्छा से लिखे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R, इस आवेश का क्या लेंगे 1 और इस आवेश का क्या लेंगे 2, क्या हो जाएगा R12। मतलब ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी वो कितनी होगी, वो तो होगी R, लेकिन इस आवेश का हम क्या लिए 1 और इस आवेश का क्या लिए 2, तो हो गया R12। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है कि ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, वो होगी R12। ये जो बी बिंदु का विभव है, तो इस बी बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, इस बी बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा। तो इस बी बिंदु के अगल बगल में जो बिंदु है, उस बिंदु पर कोई आवेश है पहले से उपस्थित। देखो जब हम इस Q2 आवेश को हम बी बिंदु पर लेकर के आ रहे थे, तो उसके बगल में पहले से ही किस बिंदु पर, ए बिंदु पर एक आवेश आ चुका था Q1। ये आवेश जो है Q1, ये आवेश ए बिंदु पर पहले से ही उपस्थित है। जब ये आवेश Q1 आवेश इस ए बिंदु पर, इस बी बिंदु के बगल में जो ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु पर पहले से उपस्थित है ये आवेश Q1 आवेश, तो इस बी बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, तो इस बी बिंदु पर विभव ये Q1 आवेश उत्पन्न कर देगा। ये जो बी बिंदु का विभव है, इस बी बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, तो इस बी बिंदु पर विभव वो उत्पन्न करेगा जो इसके अगल बगल के बिंदुओं पर जो आवेश पहले से उपस्थित है। तो देखो इस बी बिंदु के बगल में जो ये ए बिंदु है, इस पर हम इस Q1 आवेश को पहले ला करके रख दिए थे। तो अब होगा क्या, इस बी बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, ये Q1। इस ए बिंदु पर हम इस Q1 आवेश को
पहले ही ला करके रख दिए थे। उसके बाद हम इस Q2 आवेश को हम किस पे ला रहे हैं, B बिंदु पर। इस B बिंदु के बगल में जो ये A बिंदु है, इस पर आवेश क्या था, ये Q1 पहले से ला करके रखा हुआ था। तो अब जो इस दूसरे वाले आवेश को लेकर के आएंगे B बिंदु पर, तो ये B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, तो इस B बिंदु पर विभव कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा, ये जो पहले से आवेश रखा हुआ है Q1 A बिंदु पर ला करके रखे हैं, तो वही आवेश Q1 इस B बिंदु पर विभव को उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ पर B बिंदु का विभव में हम लिखेंगे क्या, इस B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, ये Q1 उत्पन्न करेगा इस B बिंदु पर विभव। तो यहाँ पर B बिंदु का विभव में लिखेंगे हम Q1 आवेश के कारण विभव, और यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे पास, क्या है, गुना क्या है, देखो यहाँ पर Q1 आवेश के कारण विभव। अब देखो ये जो Q1 आवेश है, ये Q1 आवेश, ये Q1 आवेश इस B बिंदु पर विभव कितना उत्पन्न करेगा। देखो सूत्र क्या होता है इसका, विभव का सूत्र क्या होता है, वो होता है दोस्तों K। किस आवेश के कारण इस B बिंदु पर विभव देख रहे हैं, हम देख रहे हैं Q1 के कारण। यहाँ पर Q1 के कारण विभव देख रहे हैं, तो यहाँ पर K, यहाँ पर आएगा आवेश, कौन सा आवेश आएगा, Q1 आवेश। काहे कि यही Q1 आवेश इस B बिंदु पर विभव को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आवेश जो आएगा वो आएगा Q1, Q1 बटे दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी कितनी है, वो है R12, कितनी है, R12 गुना यहाँ से क्या आ रहा है, Q2, तो ये निकल गया W2 का मान। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये सूत्र हम कहाँ से लाए, कैसे लिख दिए। हम आपको बता दें, पिछले वाले वीडियो सब है वहाँ पर हमने ये सभी चीज़ों के बारे में बताया है कि विभव का सूत्र क्या होता है, तो वहाँ से हम इस विभव का सूत्र लिखे हैं। अब देखो हालांकि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में इसको बता देते हैं किस तरह से होता है। देखो ध्यान से, अगर आपके पास एक आवेश है मान लो Q, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु पर ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P इस आवेश से कितनी दूरी पर है, वो है R दूरी पर। तो इस बिंदु पर विभव हम कैसे लिखते हैं, तो इस बिंदु पर हम विभव को कैसे लिखेंगे, किस बिंदु पर, P बिंदु पर। P बिंदु है, इस P बिंदु पर विभव कितना होगा, P बिंदु पर विभव कितना होगा, उसको निकालने के लिए आपको सूत्र देखना पड़ेगा। वो सूत्र कितना होता है, देखो ध्यान से, सूत्र होता है दोस्तों K। अब ये K कहाँ से आया, आपको जो है इसके पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा कि हम K कहाँ से लाए। फिलहाल यहाँ पे समझना, यहाँ पर होता है K, यहाँ पर K लिख दिए। उसके बाद आता है आवेश, उसके बाद क्या आता है आवेश। आवेश कौन सा लेंगे, देखो कौन सा लेंगे आवेश, ये क्या है, Q आवेश है। यहाँ से लिखेंगे Q, बन गया KQ बटे इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, R है। तो यही सूत्र होता है KQ बटे R। ठीक है, बस यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। दोनों को, इन दोनों को हम मैच करते हैं। आप देखिए दोनों फार्मूला एक ही है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या आया K, तो देखो यहाँ पर भी क्या है K है। इसके बाद आता है क्या Q मतलब आवेश, क्या आता है आवेश। अब ये आवेश कौन सा आवेश है, ये आवेश है, ये आवेश वो आवेश है जो इस P बिंदु पर विभव को उत्पन्न करेगा। तो इस P बिंदु पर जो भी आवेश विभव को उत्पन्न करता है वही आवेश को यहाँ पर हम लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए इस B बिंदु पर कौन सा आवेश विभव उत्पन्न कर रहा है, तो इस B बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा Q1। देखो यहाँ पर Q1 के कारण क्या देख रहे हैं, विभव।
तो इस B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा? Q1। तो यहाँ पर जो आवेश आया है, इस आवेश को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे Q1, क्योंकि इस बिंदु पर, इस बिंदु B पर और कौन विभव उत्पन्न करेगा? वो उत्पन्न करेगा Q1, Q1, Q1 इस बिंदु पर। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 बटे दूरी कितनी है? इस आवेश से, Q1 आवेश से इस B बिंदु तक की दूरी कितनी है? वो दूरी है R12। तो वहाँ पर हम लिख दिए दूरी R12। यहाँ भी देखो दूरी था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? R। यहाँ भी देखो क्या था? बटे यहाँ से Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी R थी, तो इसको बटे में हमने लिखा R। तो यहाँ भी देखो बटे में हम इस Q1 आवेश से इस B बिंदु तक की दूरी कितनी है? R12। तो यहाँ भी हमने लिखा क्या? बटे R12। और गुना यहाँ पर क्या चल रहा है? Q2 चल रहा है। इसको अगर अच्छा से लिखना चाहे तो यहाँ से मेरे पास W2 बराबर आ जाएगा क्या? कि Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? R12। तो ये निकल गया मेरे पास काम। अब हम निकालेंगे ये Q3 आवेश को इस C बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। अब हम यहाँ पे लिखेंगे Q3 आवेश को C बिंदु पर लाने में गया कार्य। हम इस Q3 आवेश को किस बिंदु पे लाएंगे? हम लाएंगे C बिंदु पर। ठीक है, इस Q3 आवेश को हम किस बिंदु पे लाएंगे? C बिंदु पे लाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे W3 बराबर, सूत्र वही, विभव गुना आवेश Q। ये विभव कौन सा होगा? ये विभव होगा C बिंदु का। यहाँ पे लिखेंगे C। ये आवेश कौन सा होगा? ये आवेश, किस आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं? हम लेकर के आ रहे हैं Q3 आवेश को। तो यहाँ पर ये आवेश क्या हो जाएगा? Q3। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखो C बिंदु का विभव, तो इसको लिख सकते हैं C बिंदु का विभव गुना Q3। यहाँ से लिखेंगे Q3, यहाँ से लिखेंगे W3 बराबर C बिंदु का विभव। देखो इस C बिंदु पर अब कौन कौन विभव उत्पन्न करेगा? इस C बिंदु पर कौन कौन विभव को उत्पन्न करेगा? तो इस C बिंदु के बगल में देखो दो बिंदु है, एक है A और एक है B। तो A और B इन दोनों बिंदुओं पर आवेश आ चुका है। A बिंदु पर आ चुका है Q1 आवेश और B बिंदु पर आ चुका है Q2 आवेश। तो इस C बिंदु पर विभव Q1 भी उत्पन्न करेगा और इसी C बिंदु पर विभव Q2 आवेश भी उत्पन्न करेगा। फिर से सुनो, इस C बिंदु पर Q1 आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा और इसी C बिंदु पर Q2 आवेश भी विभव को उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस C बिंदु के जो बगल में दो बिंदु है A और B, इन दोनों पर आवेश आ चुका है। तो इस C बिंदु पर Q1 के कारण भी हमें विभव देखने के लिए मिलेगा और इसी C बिंदु पर Q2 आवेश के कारण भी हमें विभव देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं कि इस C बिंदु पर विभव दो आवेश उत्पन्न करेगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं कि C बिंदु पर विभव किसके किसके कारण होगा? Q1 के कारण क्या होगा? विभव प्लस इसी C बिंदु पर Q2 आवेश के
कारण क्या होगा, विभव गुना क्या चल रहा है, Q3। इस A बिंदु से इस C बिंदु तक की दूरी देखो कितनी है, वो दूरी ये होगी, और इसको हम किसे दिखाएंगे, R से। ठीक है, अब देखो ये Q3 आवेश को तो हम लेकर के आ गए किस बिंदु पर, C बिंदु पर लेकर के आ जाएंगे कुछ देर में आ जाएंगे Q3 आवेश को C बिंदु पर लेकर के। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी, वो होगी दोस्तों, यहाँ से देखो इस आवेश का क्या लेंगे 1 और इस आवेश का क्या लेंगे 3, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से 3, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी R13 हो जाएगी। इस B बिंदु से इस C बिंदु तक की दूरी कौन होगी, वो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसको भी तो हम R से दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है 2, लेकिन यहाँ पर इस आवेश का क्या लेंगे 2 और इस आवेश का क्या लेंगे 3, तो हो जाएगा B बिंदु से C बिंदु तक की दूरी, ये दूरी क्या होगी, ये होगी R23। W3 बराबर Q1 के कारण विभव, तो इस Q1 के कारण इस C बिंदु पर देखेंगे विभव। सूत्र क्या है विभव का, ये देखो KQ बट्टे R, R क्या है दूरी, ठीक है, R क्या होता है दूरी। तो देखो तो Q1 के कारण विभव, सूत्र में क्या है K, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर K लिख दिए, और यहाँ पर क्या आता है देखो Q, Q मतलब आवेश, कौन सा आवेश लेंगे, हम लेंगे किसके कारण विभव देख रहे हैं, ये जो विभव है किसके कारण देख रहे हैं, Q1 के कारण। तो ये जो आवेश दिख रहा है आपको, ये आवेश के जगह पर क्या लिखेंगे हम Q1, यहाँ पे लिखेंगे Q1 बटे ये क्या है R, R क्या होता है दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, देखो दूरी कितना है, मतलब कि इस Q1 के कारण हम C बिंदु पर देख रहे हैं विभव को, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, देखो R13, ये दूरी लेंगे R13, ठीक है, बीच में देखो क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर देखो Q2 आवेश के कारण विभव, तो Q2 आवेश के कारण विभव, तो इस Q2 आवेश के कारण विभव हम देखेंगे, तो इस Q2 आवेश के कारण विभव हम देखेंगे C बिंदु पर। तो देखो सूत्र क्या है K, उसके बाद क्या आता है आवेश, ये आवेश कौन सा लेंगे, किस आवेश के कारण इस C बिंदु पर विभव को हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं Q2 आवेश के कारण। देखो यहाँ पे लिखा है Q2 आवेश के कारण विभव, तो यहाँ पर जो ये आवेश है, ये आवेश कौन सा आएगा, ये आवेश होगा दोस्तों Q2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q2 बटे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है बटे में कितना है R, R क्या होता है दूरी कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, Q2 आवेश से C बिंदु तक की दूरी कितनी है R23, तो यहाँ पर दूरी आएगा नीचे में बटे में R23, फिर यहाँ पर हो जाएगा कोष्ट, फिर गुना क्या आ जाएगा Q3, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं W3 बराबर, अब देखो इस Q3 को एक बार हम इसमें गुना करेंगे और इसी Q3 से एक बार हम इसमें गुना करेंगे, करो, यहाँ से क्या आ जाएगा K, यहाँ से आएगा Q1 और ये Q3 को हम इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा Q3, तो हो गया K Q1 Q3, इससे हम गुना किए तो आ गया, यहाँ से आ गया K Q1 आ गया, फिर Q3 से जो गुना करेंगे तो वो आ जाएगा Q3 बटे में R13 प्लस यहाँ पर आएगा क्या K, यहाँ से क्या आ जाएगा Q2 और ये Q3 से जो गुना करेंगे इसमें तो वो आ जाएगा यहाँ पर कितना Q3 बटे, ये जो बटे है बटे कितना होगा R23, तो ये निकल गया मेरे पास W3 का वैल्यू,
अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं अब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर, देखो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये किसके बराबर होगा, हम जितना भी काम किए हैं इस Q1 आवेश को लाने में, इस Q2 आवेश को लाने में, इस Q3 आवेश को लाने में, इस Q1, Q2, Q3 इन तीनों आवेश को लाने A, B, C बिंदु पर जितना भी हम काम किए हैं आवेशों को लाने में, उन सभी काम को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर हम उस काम को एक साथ जोड़ देते हैं तो वही कार्य संचित हो जाएगा किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। सभी आवेश को ए बी सी बिंदुओं पर लाने में उन सभी कार्य को, काम को क्या कर दो, जोड़ दो। वही काम को अगर तुम जोड़ दोगे वही काम किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो एक काम करो, सभी काम को जोड़ो। पहला काम क्या है, देखो यहाँ से W1, यहाँ देखो W1, फिर प्लस दूसरा काम क्या है यहाँ पर W2, फिर प्लस, फिर तीसरा काम देखो यहाँ पर क्या है W3। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं U से। तो U बराबर W1 का वैल्यू देखो कितना है 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0, प्लस W2 का वैल्यू देखो, W2 का वैल्यू कितना है, वो है दोस्तों K, फिर कितना है Q1, फिर कितना है Q2 बटे दूरी कितना है R12, ठीक है, प्लस W3 कितना है, देखो W3 वो कितना है K Q1 Q3 बटे R13। तो देखो यहाँ पर W3 का वैल्यू कितना है, वो है K Q1, फिर कितना है Q3 बटे R13, प्लस यहाँ से देखो क्या आएगा K, फिर Q2 Q3 बटे R23। मेरे पास क्या आ जाएगा U बराबर, ये तो 0 है, इसको हटा दो, क्या बचेगा यहाँ पर आ जाएगा K Q1 इंटू Q2 बटे कितना है R12, प्लस यहाँ पर K Q1 Q3 बटे R13, प्लस फिर कितना आ जाएगा K Q2 Q3 बटे R23। तो ये निकल गया स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।